गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कूर्म पुराण ऊपरी विभाग चल रहा है और आज है 25वां अध्याय। गृहस्थ ब्राह्मण की मुख्य वृत्ति तथा आपातकाल की वृत्ति। गृहस्थ के साधक तथा असाधक दो भेद। न्यायोपार्जित धन का विभाग एवं उसका उपयोग। एषवो विहितः कृतस्नो गृहस्थाश्रमवासिनः द्विजातेः परमो धर्मो वर्तनानि निबोधत। व्यास जी ने कहा, यह मैंने आप लोगों को गृहस्थाश्रम में निवास करने वाले द्विजातियों का संपूर्ण श्रेष्ठ धर्म बतलाया। अब उनकी वृत्तियों का वर्णन सुने। द्विविधस्तु गृही गेयः साधकश्चाप्यसाधकः अध्यापनं याजनं च पूर्वस्याहुः प्रतिग्रहं कृषीद कृषिवाणिज्यं प्रकुर्वीता स्वयं कृतं कुशेरभावाद् वाणिज्यं तद्भावात् कुसीदकम् आपत्कल्पो ह्ययं गेयः पूर्वोक्तो मुख्य इष्यते स्वयं वा कर्षणं कुर्यात् वाणिज्यं वा कुशीदकम् कष्टापापीयसो वृत्तिः कुशीदं तद विवर्जयेत। साधक तथा असाधक भेद से ब्राह्मण गृहस्थ को दो प्रकार का समझना चाहिए। पहले साधक गृहस्थ की आजीविका अध्ययन कराना, यज्ञ कराना और दान लेना है। इसके अतिरिक्त वे अपने द्वारा ना किए गए कुशीद अर्थात ब्याज का लेन देन, कृषि तथा वाणिज्य भी अन्य के द्वारा करा सकते हैं। कृषि के अभाव में वाणिज्य और उसके अभाव में कुशीद का आश्रय लिया जा सकता है। इसे आपत्कल्प कहा गया है और पहले को मुख्य वृत्ति कही गई है। अथवा आपातकाल में अन्य उपाय न होने पर स्वयं कृषि, वाणिज्य अथवा कुशीद वृत्ति का आश्रय लें। कुशीद वृत्ति अर्थात सूद लेना अत्यंत कष्टकारक और पाप की वृत्ति है, इसलिए इसका परित्याग करना चाहिए। छात्रवृत्तिं परां प्राहुर्न स्वयं कर्षणं द्विजैः तस्मात् छात्रेण वर्तेत वर्तनेनापदि द्विजः तेन नावाप्य जीवंस्तु वैश्यवृत्तिं कृषिं व्रजेत न कथञ्चन कुर्वीत ब्राह्मणः कर्म कर्षणं लब्धलाभः पितॄन् देवान् ब्राह्मणाश्चापि पूजयेत ते तृप्तास्तस्य तं दोषं शमयन्ति न संशयः। छात्र वृत्ति को कृषि वृत्ति की अपेक्षा श्रेष्ठ वृत्ति कहा गया है, किंतु द्विजों को स्वयं कर्षण नहीं करना चाहिए। अतएव द्विज को आपत्ति में ही छात्र धर्म से भी जीविका का निर्वाह करना चाहिए। उस छात्र वृत्ति अर्थात षष्ठ जीविका द्वारा भी निर्वाह न होने पर कृषि स्वरूप वैश्य वृत्ति का आश्रय लेना चाहिए, किंतु ब्राह्मण को कभी भी खेत जोतने का कार्य नहीं करना चाहिए। लाभ होने पर, विशेषकर अन्य वर्ण की जीविका से लाभ मिलने पर अवश्य ही पितरों, देवताओं तथा ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। तृप्त होने पर वे उसके उस कर्मजन्य दोष को शांत कर देते हैं, इसमें संशय नहीं। देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च दद्याद् भागं तु विंशकं त्रिशद्भागं ब्राह्मणानां कृषिं कुर्वन्न दुष्यति बणिक प्रदद्याद् द्विगुणं कुशीदी त्रिगुणं पुनः कृषिवलो न दोषेण युज्यते नात्र संशयः। देवताओं और पितरों को कृषि से प्राप्त लाभ का 20वां भाग अर्थात 5% और ब्राह्मणों को 30वां भाग अर्थात 3.5% देना चाहिए। ऐसी अवस्था में कृषि कर्म करने वाला दोषी नहीं होता।
वाणिज्य करने पर कृषिजन्य लाभ से दिए जाने वाले अंश की अपेक्षा दोगुना कुशीद वृत्ति पर तिगुना दान करना चाहिए। ऐसा करने से कृषि करने वाला निसंदेह दोषी नहीं होता। शिलोच्छं वाप्याददीत गृहस्थः साधकः पुनः विद्याशिल्पादयस्त्वन्ये बहवो वृत्तिहेतवः असाधकस्तु यः प्रोक्तो गृहस्थाश्रमसंस्थितः शिलोच्छेत्तस्य कथिते द्वे वृत्ति परमर्षिभिः अमृतेनाथवा जीवेन मृतेनाप्यथवा यदि अयाचितं स्यादमृतं मृतं भैक्षं तु याचितम्। अथवा साधक ब्राह्मण गृहस्थ को शिलोच्छ वृत्ति का आश्रय लेना चाहिए। विद्या तथा शिल्प आदि भी अन्य बहुत से जीविका के साधन हैं। गृहस्थाश्रम में रहने वाला जो असाधक नाम का दूसरा गृहस्थ कहा गया है, श्रेष्ठ महर्षियों द्वारा उसके लिए शिल तथा उच्च नामक दो वृत्तियां कही गई हैं। अमृत अथवा मृत साधन द्वारा जीवन यापन करना चाहिए। अयाचित पदार्थ अमृत और याचना द्वारा भिक्षा स्वरूप प्राप्त वस्तु मृत होती है। कुशूल धान्य को वा स्यात् कुंभी धान्यक एव वा त्रयैः को वापि भवेदः स्वस्तनिक एव च चतुर्णामपि चैतेषां द्विजानां गृहमेधिनां श्रेयान् परः परो ज्ञेयो धर्मतो लोकजित्तमः षट्कर्मैको भवत्येषां त्रिभिरन्यः प्रवर्तते द्वाभ्यामेकश्चतुर्थस्तु ब्रह्मसत्रेण जीवति। ब्राह्मण को कुशूल धान्यक 3 वर्षों तक के लिए संचित धान्य वाला, कुंभी धान्यक 1 वर्ष तक के लिए संचित धान्य वाला, त्रयैहिक अर्थात 3 दिनों तक के लिए संचित धान्य वाला अथवा अस्वस्थनिक अगले दिन के लिए भी धान्य संचित ना करने वाला होना चाहिए। इन उपर्युक्त 4 प्रकार के गृहस्थ द्विजों में उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होता है। ऐसा ब्राह्मण अपने धर्म के कारण श्रेष्ठ लोकजयी स्वर्ग आदि लोकों को जीतने वाला होता है। इनमें कोई जिनके पास पोष्य वर्ग अधिक है, द्विज ब्राह्मण षट कर्मों से अपनी जीविका निर्वाह करते हैं। दूसरे अल्प परिग्रह वाले कुछ द्विज ब्राह्मण 3 साधनों से निर्वाह करते हैं, कुछ 2 साधनों से, और चौथे प्रकार के ब्राह्मण ब्रह्म यज्ञ अर्थात अध्यापन द्वारा आजीविका चलाते हैं। जो ब्राह्मण केवल उच्च या शिल वृत्ति से अपना निर्वाह करे, वह धन साध्य अन्य कर्मों के अनुष्ठान में असमर्थ होने के कारण केवल नित्य कर्म अग्निहोत्र को ही करता रहे तथा पर्व एवं अयन के मध्य संपन्न की जाने वाली 10 पौर्णमास एवं आग्नेयण इष्टियाँ करता रहे। ब्राह्मण जीविका के लिए लोकवृत्ति, विचित्र, हास परिहास आदि से युक्त लोक कथा आदि का आश्रयण कभी न करे। अजिम अर्थात किसी की झूठी निंदा स्तुति आदि के वर्णन रूप पाप से रहित, असठ अर्थात दंभ आदि अनेक प्रकार के बनावटी व्यवहार से शून्य, शुद्ध अर्थात वैश्य आदि की जीवन वृत्ति से असंबद्ध शास्त्रीय वृत्ति का ही आश्रयण करना चाहिए। उसे अर्थात ब्राह्मण को सज्जनों से अन्न मांगकर भी पितरों तथा देवताओं को संतुष्ट करना चाहिए अथवा पवित्र इंद्रियजयी व्यक्तियों से याचना करे, किंतु उससे स्वयं तृप्त न होवे अर्थात उस याचित द्रव्य का उपयोग स्वयं के लिए ना करें। जो गृहस्थ द्रव्योपार्जन करके देवताओं तथा पितरों को विधिपूर्वक संतुष्ट नहीं करता है, वह कुत्ते की योनि में जाता है। धर्म, अर्थ, काम तथा कल्याणकारी मोक्ष नामक 4 पुरुषार्थ हैं। ब्राह्मणों का काम नामक पुरुषार्थ धर्म का अविरोधी होना चाहिए। इससे भिन्न अर्थात धर्म विरोधी कथमपि नहीं होना चाहिए। जो अर्थ धर्म के लिए होता है, अपने लिए नहीं, वह वास्तविक अर्थ है। इससे भिन्न प्रकार का अर्थ तो अनर्थ है। इसलिए धर्म पूर्वक अर्थ प्राप्त होने पर दान, हवन तथा यज्ञ करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रयां संहितायां उपरि विभागे 25वां अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के उपरि विभाग में 25वां अध्याय पूरा हुआ।
26वां अध्याय दान धर्म का निरूपण एवं नित्य नैमित्तिक काम्य तथा विमल चतुर्विध दान भेद। दान के अधिकारी तथा अनधिकारी कामना भेद से विविध देवताओं की आराधना का विधान, ब्राह्मण की महिमा तथा दान धर्म प्रकरण का उपसंहार। व्यास जी ने कहा, अब मैं श्रेष्ठ दान धर्म का वर्णन करूंगा। इसे पूर्व में ब्रह्मा जी ने ब्रह्मवादी ऋषियों से कहा था। उदित अर्थात वेद वेदांगाध्ययन करने वाले प्रशस्त पात्र में अर्थ के श्रद्धापूर्वक प्रतिपादन को दान कहा गया है। यह भोग तथा मोक्ष रूप फल को देने वाला है। विशिष्ट अर्थात सदाचार संपन्न व्यक्तियों को अत्यंत श्रद्धा संपन्न होकर जो धन दिया जाता है उसे ही मैं धन मानता हूँ। अवशिष्ट धन तो किसी दूसरे का ही है, वह किसी अन्य की रक्षा करता है। नित्य नैमित्तिक तथा काम्य, इस प्रकार से दान 3 प्रकार का कहा गया है। चौथा दान विमल दान कहा गया है, जो सभी दानों में उत्तमोत्तम है। प्रत्येक दिन बिना किसी फल प्राप्ति रूप प्रयोजन के अर्थात निस्वार्थ भाव से कर्तव्य समझकर जो कुछ भी अनुपकारी, जिससे अपना उपकार कराने की तनिक भी आशा ना हो, ऐसे ब्राह्मण को दिया जाता है, वह नित्य दान कहलाता है। पाप के शमन करने के लिए विद्वान ब्राह्मणों के हाथ में जो दिया जाता है उसे नैमित्तिक दान कहा गया है। सज्जनों द्वारा इसका अनुष्ठान किया जाता है। संतान, विजय, ऐश्वर्य तथा स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो दान दिया जाता है वह धर्म विचारक ऋषियों के द्वारा काम्य दान कहा गया है। ईश्वर की प्रसन्नता के लिए धर्म भावना से ब्रह्म ज्ञानियों को जो दिया जाता है वह कल्याणकारी दान विमल दान कहलाता है। सत्पात्र उपलब्ध होने पर यथाशक्ति दान धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वह सत्पात्र कदाचित ही सौभाग्य से उपलब्ध होता है, जो दाता का हर तरह से उद्धार कर देता है। कुटुंब के भरण पोषण से अधिक अवशिष्ट पदार्थ का दान करना चाहिए। इससे भिन्न प्रकार का दिया जाने वाला दान फलप्रद नहीं होता। श्रोत्रिय, कुलीन, विनयी, तपस्वी, सदाचारी तथा धनहीन ब्राह्मण को भक्तिपूर्वक दान देना चाहिए। जो अग्निहोत्री ब्राह्मण को भक्तिपूर्वक भूमि का दान करता है वह उस परम पद को प्राप्त करता है जहाँ जाने पर शोक नहीं करना पड़ता। ईख, जौ तथा गेहूं से फली हुई विस्तृत भूमि को जो वेदज्ञ ब्राह्मण को दान में देता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अथवा गोचर्म भूमि की एक विशेष नाप के बराबर भूमि जो धनहीन ब्राह्मण को दान में देता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस संसार में भूमिदान से श्रेष्ठ दान और कुछ भी नहीं है। उसके समान ही अन्नदान है और विद्यादान उससे बड़ा है। जो पवित्र, शांत, धर्माचरण संपन्न ब्राह्मण को विधिपूर्वक विद्यादान करता है वह ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। ब्रह्मचारी को प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक अन्नदान करना चाहिए। इससे दाता सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। गृहस्थ ब्राह्मण को अन्नदान करने से मनुष्य महान फल प्राप्त करता है। इससे आमन्न अर्थात अपक को अन्न ही देना चाहिए। दान देकर वह परम गति प्राप्त करता है। वैशाख मास की पूर्णमासी को संयत चित्त से उपवास कर शांति और पवित्रता पूर्वक 7 या 5 ब्राह्मणों की विधिपूर्वक काले तिलों, विशेष रूप से मधु तथा गंध आदि उपचारों से अच्छी प्रकार से पूजा करें तथा सविधि भोजन कराकर जो मन में है उसका स्मरण करते हुए उन ब्राह्मणों से प्रियताम धर्मराज अर्थात धर्मराज प्रसन्न हों, यह वाक्य कहलाए अथवा स्वयं कहे। इससे संपूर्ण जीवन में किया हुआ पाप तत्क्षण ही नष्ट हो जाता है। कृष्णाजिन नाम के वृक्ष विशेष से निर्मित पात्र में तिल, स्वर्ण, मधु तथा घृत रखकर जो ब्राह्मण को देता है वह सभी पापों से पार हो जाता है। विशेष रूप से वैशाख मास की पूर्णिमा को ब्राह्मणों को जो कृतान्न, पकवान्न अथवा सत्तू तथा जल से भरा घड़ा धर्मराज के उद्देश्य से देता है वह भय से मुक्त हो जाता है। जो 7 अथवा 5 ब्राह्मणों को स्वर्ण तथा तिल से युक्त जलपूर्ण घड़ों से संतुष्ट करता है वह ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। माघ मास की कृष्ण द्वादशी को उपवास करके शुक्ल वस्त्र धारण कर काले तिलों से अग्नि में हवन कर जो विप्र द्विज समाहित होकर ब्राह्मणों को कृष्ण तिल दान करता है वह द्विज जन्म से आज तक के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अमावस्या आने पर जो देवदेवेश भगवान शंकर को उद्दिष्ट कर प्रीतामीश्वरः सोमो महादेवः सनातनः अर्थात इस दान से सनातन महादेव ईश्वर सोम प्रसन्न हो ऐसा कहकर तपस्वी ब्राह्मण को जो कुछ भी दान देता है उससे 7 जन्मों में किया हुआ उसका पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। जो कृष्ण चतुर्दशी को स्नान करने के अनंतर भगवान पिनाकी की आराधना कर ब्राह्मण को भोजन कराता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता।
विशेष रूप से कृष्ण पक्ष की अष्टमी को स्नान करके पाद प्रक्षालन आदि के द्वारा विधिपूर्वक धार्मिक द्विजाति ब्राह्मण की अर्चना करके जो प्रियताम में महादेवाह ऐसा कहकर अपना द्रव्य प्रदान करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। भक्त द्विजों को कृष्ण चतुर्दशी, विशेष रूप से कृष्णाष्टमी और अमावस्या को त्रिलोचन महादेव की पूजा करनी चाहिए। एकादशी को निराहार रहकर द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर जो पुरुषोत्तम की पूजा करता है, वह परम पद को प्राप्त करता है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि वैष्णवी तिथि है। इस तिथि को प्रयत्नपूर्वक भगवान जनार्दन की आराधना करनी चाहिए। भगवान ईशान को अपना अथवा विष्णु को उद्दिष्ट कर पवित्र ब्राह्मण को जो कुछ दान दिया जाता है, वह अनंत फल प्रदान करने वाला होता है। जो मनुष्य जिस देवता की आराधना करना चाहता है, वह यत्नपूर्वक उस आराध्य देवता की प्रतिमूर्ति रूप में ब्राह्मणों की पूजा करे। इससे वह आराध्य देवता संतुष्ट हो जाते हैं। देवता नित्य ही ब्राह्मणों के शरीर का आश्रय ग्रहण कर प्रतिष्ठित रहते हैं। कभी ब्राह्मणों के प्राप्त न होने पर प्रतिमा आदि में भी उन देवताओं की पूजा की जाती है। इसलिए उन फलों की प्राप्ति की इच्छा से सभी प्रकार के प्रयत्नों से विशेष रूप से ब्राह्मणों में देवताओं की नित्य पूजा करनी चाहिए। ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले को सर्वदा इंद्र की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्म तेज और ब्रह्म प्राप्ति के अभिलाषी को ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। आरोग्य की इच्छा वाले को सूर्य की, धनाभिलाषी को अग्नि की और कर्मों में सिद्धि प्राप्त करने की, अपने कार्य की निर्विघ्न संपन्नता की इच्छा वाले को विनायक की पूजा करनी चाहिए। भोग प्राप्ति की इच्छा वाले को चंद्रमा की, बल प्राप्ति की इच्छा वाले को वायु की और समस्त संसार से मुक्ति के अभिलाषी को प्रयत्नपूर्वक विष्णु की आराधना करनी चाहिए। जो योग, मोक्ष तथा ईश्वर संबंधी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो, उसे प्रयत्नपूर्वक ईश्वरों के भी ईश्वर विरूपाक्ष शंकर की पूजा करनी चाहिए। जो महायोग और ज्ञान की इच्छा रखते हैं, वे भूताधिपति महेश्वर की पूजा करते हैं और योगी जन केशव की आराधना करते हैं। जलदान करने वाला तृप्ति प्राप्त करता है। अन्नदान करने वाला अक्षय सुख प्राप्त करता है। तिलदान करने वाला इच्छित संतान प्राप्त करता है और दीपदान करने वाला उत्तम ज्योति अर्थात चक्षु प्राप्त करता है। भूमिदान करने वाला सब कुछ प्राप्त करता है। स्वर्णदाता दीर्घ आयु, गृहदान करने वाला ऊंचे महल तथा चांदी दान करने वाला उत्तम रूप प्राप्त करता है। वस्त्र दान करने वाला चंद्रलोक में निवास करता है और अश्वदान करने वाला अश्विनी कुमारों के लोक में जाता है। वृषभ दान करने वाले को पुष्ट लक्ष्मी और गौदान करने वाले को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। यान अर्थात सवारी और शय्यादान करने वाले को भार्या तथा अभयदाता को ऐश्वर्य प्राप्त होता है। धान्यदाता शाश्वत सौख्य तथा वेद विद्या का दान करने वाला ब्रह्म तादात्म्य को प्राप्त करता है। विशिष्ट वेद ज्ञाता ब्राह्मणों को यथाशक्ति धान्य भी प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने से मृत्यु के अनंतर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गौओं को घास प्रदान करने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। ईंधन का दान करने से मनुष्य प्रदीप्त, जाठर, अग्नि वाला उत्तम पाचन शक्ति संपन्न होता है। जो ब्राह्मणों को फल, मूल, शाक तथा विविध भोज्य पदार्थ प्रदान करता है, वह सर्वदा आनंदित रहता है। रोगी की रोग शांति के लिए जो उन्हें औषधि, स्नेह अर्थात तेल, घृत आदि तथा आहार प्रदान करता है, वह रोग रहित, सुखी तथा दीर्घ आयु वाला होता है। छाता और जूता प्रदान करने वाला मनुष्य छुरे की धार से पूर्ण असिपत्र वन के मार्ग में तीव्र ताप को पार कर लेता है। संसार में जो भी स्वयं को अत्यंत अभीष्ट हो और जो घर में सबके लिए अत्यंत प्रिय वस्तु हो, उस वस्तु को गुणवान ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। ऐसा करने से अभीष्ट एवं प्रिय वस्तु अक्षय होकर प्राप्त होती है। अयन अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन, विषुव अर्थात मेष और तुला संक्रांति, चंद्र और सूर्य ग्रहण तथा अन्य संक्रांति आदि समयों में दिया हुआ दान अक्षय होता है। प्रयाग आदि तीर्थों, पवित्र मंदिरों, नदियों के किनारों तथा नैमिष आदि पुण्यप्रद अरण्यों में दान देने से अक्षय फल प्राप्त होता है। इस संसार में प्राणियों के लिए दान से बढ़कर कोई अन्य वस्तु, अन्य धर्म नहीं है। इसलिए द्विजातियों को श्रोत्रिय ब्राह्मण को दान देना चाहिए। स्वर्ग, आयु तथा ऐश्वर्य का अभिलाषी और पाप की शांति के इच्छुक तथा मोक्षार्थी पुरुष को प्रतिदिन ब्राह्मणों के निमित्त दान करना चाहिए।
जो व्यक्ति मोहवश गऊ, ब्राह्मण, अग्नि तथा देवताओं के निमित्त दिए जा रहे दान को रोकता है, वह पापात्मा तिर्यक योनि में जाता है। जो द्रव्य का अर्जन करके ब्राह्मणों तथा देवताओं की पूजा नहीं करता, अर्थात धर्म सम्मत लोक सम्मत रूप में धन का उपयोग नहीं करता है, तो उसका सर्वस्व अपहरण करके उसे राष्ट्र से बाहर निकाल देना राजा का कर्तव्य है। जो व्यक्ति दुर्भिक्ष के समय मरणप्राय विप्रों को अन्न आदि नहीं देता, वह ब्राह्मण या मनुष्य निंदित होता है। उसके साथ ना आदान प्रदान का व्यवहार करना चाहिए और ना उसके साथ बैठना ही चाहिए। राजा उसको चिन्हित कर अपने राष्ट्र से बाहर निकाल दे। संसार में अपने धर्म के साधन रूप द्रव्यों को जो असज्जनों अर्थात अयोग्यों को दान करता है, वह मनुष्य पूर्व से पूर्वोक्त वर्णित सभी पापियों से भी अधिक पापी होता है और नरक में पड़ता है। हे द्विजोत्तमो, जो ब्राह्मण स्वाध्याय निरत, विद्यावान, जितेंद्रिय तथा सत्य और संयम संपन्न है, उसे दान देना चाहिए। भोजन किए रहने पर भी विद्वान धार्मिक द्विज को भोजन कराना चाहिए, किंतु मूर्ख और सदाचारहीन ब्राह्मण को 10 दिनों का भूखा होने पर भी भोजन नहीं कराना चाहिए। जो समीप में स्थित श्रोत्री की अवमानना कर अन्य ब्राह्मण को दान देता है, वह पापी अपने उस पाप के कारण अपने 7 पीढ़ी तक को दग्ध कर डालता है। यदि कोई ब्राह्मण शील, विद्या आदि में अधिक गुण संपन्न हो, तो समीप के ब्राह्मण का भी अतिक्रमण कर यत्नपूर्वक उसे दान देना चाहिए। जो आदरपूर्वक दान ग्रहण करता है और जो आदरपूर्वक देता है, वे दोनों स्वर्ग प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत करने वाले नरक जाते हैं। धर्मज्ञ को, नास्तिक, कुतर्की, सभी पाखंडियों तथा वेद ज्ञान से हीन व्यक्ति के निमित्त जल का भी दान नहीं करना चाहिए। अपूप अर्थात पुआ, स्वर्ण, गऊ, अश्व, पृथ्वी तथा तिल का दान ग्रहण करने वाला अविद्वान व्यक्ति लकड़ी के समान भस्म हो जाता है। अर्थात दान लेने की योग्यता न रहने पर लोभवश दान नहीं लेना चाहिए। श्रेष्ठ द्विज को प्रशस्त द्विजातियों से धन की इच्छा करनी चाहिए अथवा अपनी जाति वालों से ही धन ग्रहण करना चाहिए, किंतु शूद्र से किसी प्रकार धन नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण को वृत्ति के संकोच की इच्छा रखनी चाहिए, उसे धन का विस्तार करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। धन के लोभ में आसक्त ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाता है। संपूर्ण वेदों का अध्ययन करने और सभी यज्ञों को कर लेने पर भी वह गति नहीं प्राप्त होती जो वृत्ति के संकोच से प्राप्त होती है। अर्थात जीवन निर्वाह के लिए जीविका का अधिक से अधिक विस्तार उचित नहीं है। दान लेने में रुचि नहीं होनी चाहिए, मात्र जीवन निर्वाह के लिए धन ग्रहण करना चाहिए। अपनी स्थिति मात्र से अधिक धन लेने वाला ब्राह्मण अधोगति प्राप्त करता है, अर्थात अपने तथा अपने परिवार के पोषण के लिए जितना आवश्यक है उतना ही लेना चाहिए। जो नित्य याचना करता है वह स्वर्ग का भागी नहीं होता, वह प्राणियों को उद्विग्न करता है, वह चोर के ही समान होता है। गुरुजनों तथा सेवकों के उद्धार की इच्छा करने वाला तथा देवता और अतिथियों की आराधना करने वाला सबसे दान ग्रहण कर सकता है, किंतु उस दान से वह अपनी तृप्ति ना करे। इस प्रकार संयत आत्मा वाला, देवताओं तथा अतिथियों की पूजा करने वाला युक्तात्मा गृहस्थ परम पद को प्राप्त करता है, अथवा पुत्र को अपना सर्वस्व समर्पित कर तत्वज्ञानी पुरुष को वन में जाकर समाहित होकर विरक्त भाव से नित्य एकाकी विचरण करना चाहिए। हे द्विजोत्तमों, यह मैंने आप लोगों को गृहस्थों का धर्म बतलाया। इसे जानकर इसका नियम पूर्वक स्वयं अनुष्ठान करना चाहिए और अन्य द्विजों से इसका पालन करवाना चाहिए। इस प्रकार गृहस्थ धर्म के द्वारा अनादि अद्वितीय देव ईश्वर की सतत आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने वाला वह व्यक्ति समस्त प्राणियों के मूल कारण प्रकृति का अतिक्रमण कर परम पद को प्राप्त कर लेता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रयां संहितायां उपरि विभागे षड्विंशो अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 26वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।